हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ पर होगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन द एज ऑफ गुप्तास। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बोला था कि जब हम पढ़ रहे थे पोस्ट मॉरियन पीरियड के लेक्चर में ही मैंने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम यहाँ पर देंगे ओवर द एज ऑफ गुप्तास। तो आज यहाँ पर होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 या टॉपिक नंबर 6 ओवर द एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आज का वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कोई भी एग्जाम दोगे इंडिया में, चाहे SSC CGL का एग्जाम हो, JK SSB केस एग्जाम का हो, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है यहाँ पर विच पीरियड इज नोन एज द रियलिटी ऑफ मिथ। रियलिटी ऑफ मिथ हम किसके पीरियड को, किसके टाइम को कहते हैं इंडिया में। तो आपके पास ऑप्शन है हार्शा पीरियड, गुप्ता एज, मौर्यन पीरियड या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी गुप्ता एज, गुप्ता एम्पायर या गुप्ता एज को हम कहते हैं द रियलिटी ऑफ मिथ इन इंडिया। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। अब आपको बोलना है कि गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है श्री गुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए श्री गुप्ता। श्री गुप्ता इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय, यानी फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी श्री गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग किंग। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड, घटोत्कच या कुमारा गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी घटोत्कच। घटोत्कच सक्सीडेड द श्री गुप्ता हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर इन इंडिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर यहाँ पर ऑप्शन में घटोत्कच नहीं होगा तो आप यहाँ पर आंसर करोगे चंद्रगुप्ता फर्स्ट के ऊपर। जो यहाँ पर ये घटोत्कच होता है ये उतना पावरफुल रूलर नहीं होता है, लेकिन इसी ने यहाँ पर सक्सीड किया है श्री गुप्ता को, जो कि यहाँ पर था द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। जो यहाँ पर गुप्ता एम्पायर होता है इट वॉज नॉट लार्ज एज मौर्यास। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यानी कंपेरिजन में क्वेश्चन आ चुका है कि जो यहाँ पर गुप्ता एम्पायर था क्या वो मौर्य एम्पायर से बड़ा था या छोटा था। तो आपको यहाँ पर आंसर मिला है इस क्वेश्चन का कि गुप्ता एम्पायर वाज नॉट लार्ज एज मौर्यास, यानी मौर्य एम्पायर वाज मोर लार्ज देन द गुप्ता एम्पायर, लेकिन इट केप्ट नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड फॉर मोर देन ए सेंचुरी। लेकिन जो गुप्ताज होते हैं उन्होंने यहाँ पर नॉर्थ इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट रखा है, बोला जाता है मोर देन ए सेंचुरी तक। आई होप कि आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। इंडिया में हम किस एज को, किसके पीरियड को कंसिडर करते हैं, मानते हैं एज अ गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। तो आपके पास ऑप्शन है मौर्यन एज, गुप्ता एज, हार्शा एज या दिल्ली सल्तनत। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी गुप्ता एम्पायर या गुप्ता एज को ही हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटोत्कच वाज सक्सीडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। अब आपको बोलना है कि घटोत्कच को यहाँ पर किसने सक्सीड किया है। तो आपके पास ऑप्शन है कुमारा गुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्त या सिकंदर गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी चंद्रगुप्ता फर्स्ट।
Chandragupta first succeeded the Ghatotkacha. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कुमारा देवी टाइप गोल्ड कॉइन्स, या हम उनको कहते थे दीनार्स। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दो। क्वेश्चन है कि वो कौन सा बादशाह था गुप्ता एम्पायर का जिसने यहां पर इशू किया है कुमारा देवी टाइप गोल्ड कॉइन, यानी इट इज द नेम ऑफ करेंसी कुमारा देवी टाइप गोल्ड कॉइन्स। तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड, समुद्रगुप्ता या कुमारा गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता फर्स्ट। चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने ही यहां पर इस कॉइन को इंट्रोड्यूस किया है। तो यहां पर हम समझेंगे कि ये क्या यहां पर था। यहां पर जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट था इसने यहां पर मेरी की, इसने यहां पर शादी की है किसके साथ? कुमारा देवी के साथ। कुमारा देवी कौन थी? शी वाज द लिचावी प्रिंसेस। लिचावी क्या था? इट वाज द क्लान, इट वाज द कम्युनिटी। ये एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था लिचावीज। उनकी एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था कुमारा देवी। जब यहां पर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इस कुमारा देवी के साथ शादी की है तो यहां पर इसने क्या किया? इसने यहां पर अपना नाम इस नाम के साथ मिलाया है, बोला कि ये यहां पर हमारी करेंसी रहेंगी जिसका नाम पड़ जाता है चंद्रगुप्ता फर्स्ट कुमारा देवी गोल्ड कॉइन्स। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट समझ में आया होगा कि ये यहां पर क्या था। नेक्स्ट पॉइंट है ही आल्सो सेड टू हैव स्टार्टेड ए न्यू एरा दैट इज कॉल्ड गुप्ता एरा which started from 26th of February AD 320। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि गुप्ता एरा को किसने स्टार्ट किया है, तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर चंद्रगुप्ता फर्स्ट। और हम इसके एरा को कहते हैं गुप्ता एरा, जो कि यहां पर स्टार्ट होता है 320 AD को। आई होप कि आपको यहां पर ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय। जो यहां पर चंद्रगुप्त फर्स्ट होता है इसको इनमें से किसने सक्सीड किया है? आपके पास ऑप्शन है समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमारा गुप्ता या सिकंदर गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता सक्सीडेड द चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब आपको बोलना है कि हम किसको मानते हैं एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड, समुद्रगुप्ता या ऑल ऑफ द एबोव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता इज known as the Napoleon of India। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कोड पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि समुद्रगुप्ता का कोड पॉइंट कौन होता है। आपके पास ऑप्शन है हरिसेना, फहीन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए हरिसेना। हरिसेना वाज द कोड पॉइंट ऑफ समुद्रगुप्ता। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड समुद्रगुप्ता एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया। हमने ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जो यहां पर समुद्रगुप्ता है इसको हम कहते हैं द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब आपको यहां पर बोलना है कि इसको ये नाम किसने दिया है इनमें से। आपके पास ऑप्शन है श्री गुप्ता, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी, V.A. स्मिथ, मैकावली या एरिस्टोटल। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने यहां पर समुद्रगुप्ता को बोला कि आप यहां पर नेपोलियन हो इंडिया के। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज मेघावर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू समुद्रगुप्ता फॉर ए परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। क्वेश्चन है कि
चाइनीज सोर्सेज के मुताबिक यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर जो बादशाह था जिसका नाम था मेगावर्मन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो पर मेगावर्मन था जो कि यहाँ पर श्रीलंका का रूलर होता है, इसने यहाँ पर एक एम्बेसडर को, एक मिशनरी को भेजा था समुद्रगुप्ता के कोर्ट में। क्यों भेजा था? कि हम यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल को बनाएंगे। कहाँ पर? बोध गया में, यानी गया में हम यहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल को बनाएंगे, आप हमें इस चीज का परमिशन दो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है चाइनीज सोर्सेज में कि मेगावर्मन ने यहाँ पर समुद्रगुप्ता के कोर्ट में भेजा था एक बंदा, बोला कि हमें परमिशन दोगे, हम यहाँ पर गया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल को बनाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर यह भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड समुद्रगुप्ता। अब आपको बोलना है कि समुद्रगुप्ता के बाद यहाँ पर कौन आता है। तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्ता, सिकंदरगुप्ता या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता सेकंड। अब आपको कैसे नाम याद रखना है, पहला यहाँ पर था श्रीगुप्ता फाउंडर, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्ता फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्ता, उसके बाद यहां पर आ जाता है चंद्रगुप्ता सेकंड। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर पहले बोलने वाला हूं। रामागुप्ता सक्सीडेड द समुद्रगुप्ता। यहां पर है समुद्रगुप्ता, मैंने फिर से रामागुप्ता लिखा है। रामागुप्ता सक्सीडेड द समुद्रगुप्ता वाज ए कावर्ड। ये बहुत ही ज्यादा बुजदिल इंसान था। ही सरेंडर्ड हिज क्वीन ध्रुवा देवी टू द सक्का इन्वेडर। यहां पर क्या हुआ, जो यहां पर समुद्रगुप्ता होता है उसके बाद यहां पर रूलर आ जाता है जिसका नाम होता है रामागुप्ता। रामागुप्ता लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कवर्डी पर्सन होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर यहां पर एक सक्का इन्वेडर करता है, सक्का रूलर इन्वेड करता है। जब इसके ऊपर ये हमला करता है, जो इसकी क्वीन होती है रामागुप्ता की वाइफ हम कह सकते हैं, जिसका नाम होता है ध्रुवा देवी। जो यहां पर ये ध्रुवा देवी होती है, रामागुप्ता ये यहां पर देता है इसको टू द सक्का रूलर को, ये देता है सक्का रूलर को। डेट मीन्स कि ही सरेंडर्ड, ये यहां पर सरेंडर करता है बिफोर द सक्का रूलर। और यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बोलूंगा, फिर हम यहां पर डिस्कस करेंगे फिर से रामागुप्ता को। ही इज द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू द कॉपर कॉइन्स। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करोगे। जो यहां पर ये रामागुप्ता होता है, इसका यंगर ब्रदर होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्ता सेकंड। क्योंकि ऊपर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि हु सक्सीडेड समुद्रगुप्ता, तो मैंने यहां पर आंसर बोला आपको चंद्रगुप्ता सेकंड। तो जो मेरे चंद्रगुप्ता सेकंड होता है, ही वाज द यंगर ब्रदर ऑफ रामागुप्ता, इन्वेडेड द एनिमीज कैंप, किल्ड द सक्का रूलर एंड रामागुप्ता। जो मेरा चंद्रगुप्त सेकंड होता है, ये क्या करता है, जब रामागुप्ता सरेंडर करता है अपनी बीवी को जिसका नाम होता है ध्रुवा देवी, तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये क्या करता है, ये यहां पर हमला करता है सक्का रूलर के कैंप के ऊपर, उसको वहां पर मारता है और ये अपने इस भाई को भी मारता है जिसका नाम होता है रामागुप्ता। और वो यहां पर बन जाता है द किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड ही मैरिड विद ध्रुवा देवी। आई होप कि आपको यहां पर ये स्टोरी समझ में आई होगी कि यहां पर क्या कुछ हुआ है आफ्टर समुद्रगुप्ता। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम यहां पर रामागुप्ता को नहीं मानते हैं एज ए रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इसलिए हम कहते हैं कि समुद्रगुप्ता के बाद यहां पर आ जाता है चंद्रगुप्ता सेकंड। अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्ता सेकंड नहीं होगा तो आपको यहां पर टिक करना है रामागुप्ता के ऊपर। अगर यहां पर दोनों हो गए तो आपको रामागुप्ता के ऊपर ही क्लिक करना है, क्योंकि यहां पर यही रूल करता है फॉर सम टाइम। उसके बाद यहां पर क्या कुछ हुआ है वो मैंने आपको बोला है।
और आप यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट करोगे, जो यहाँ पर रामा गुप्ता होता है, ही इज द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू द कॉपर कॉइन्स। इस चीज से हमें यह भी समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है अगर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि समुद्र गुप्ता के बाद यहाँ पर रूलर कौन होता है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स यहां तक क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन्स। अब आपको बोलना है कि सिल्वर कॉइन्स को यहां पर किसने इंट्रोड्यूस किया है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्ता, सिकंदर गुप्ता या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड ने यहां पर सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया है, इशू किया है। और ऊपर हमने क्या डिस्कस किया है, हमने ऊपर डिस्कस किया है कॉपर कॉइन्स। कॉपर कॉइन्स को यहां पर इंट्रोड्यूस किया था रामा गुप्ता ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। इनमें से वो कौन सा विजिटर था जिसने यहां पर विजिट किया है इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। आपके पास ऑप्शन है हरिसेना, फाहिन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी फाहिन। फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड और माना जाता है कि ही वाज द कोड पॉइंट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। ये चंद्रगुप्ता सेकंड का कोड पॉइंट भी था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एट उज्जैन वाज एडोर्नड बाय 9 स्कॉलर्स नोन एज नवरत्ना इंक्लूडिंग कालिदास। जो चंद्रगुप्त सेकंड होता है, क्वेश्चन यही आता है डायरेक्टली कि जो चंद्रगुप्त सेकंड होता है इसका कोर्ट होता है यानी इसकी कैपिटल होती है उज्जैन में। और इसका जो ये कोर्ट था इसमें यहां पर थे 9 स्कॉलर्स, यानी 9 स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट में, जिसको हम बोलते हैं नवरत्नास। नवरत्नास हम उसको बोलते हैं, यही क्वेश्चन आता है। और जो वो वहां पर 9 स्कॉलर्स थे उनमें से एक था कालिदास, उनमें एक था कालिदास। आई होप कि आपको ये भी यहां पर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जेके एसएसबी के एग्जाम में भी, एसएससी सीजीएल में, कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था। आपके पास ऑप्शन है कुमार गुप्ता, सिकंदर गुप्ता, समुद्र गुप्ता या चंद्रगुप्ता सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज रेन सुदर्शना लेक वाज रिपेयर्ड। किसके दौर में, किसके टाइम में सुदर्शना लेक को रिपेयर किया गया है। आपके पास ऑप्शन है कुमार गुप्ता, सिकंदर गुप्ता, समुद्र गुप्ता या चंद्रगुप्ता सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी सिकंदर गुप्ता। सिकंदर गुप्ता के दौर में सुदर्शना लेक को रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। हम किसके एज को कहते हैं एज अ गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। आपके पास ऑप्शन है मौर्यन एज, गुप्ता एज, दिल्ली सल्तनत या हर्षा पीरियड। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी गुप्ता एज। गुप्ता एज को हम बोलते हैं एज अ गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे। तो यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने रखा है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट करके बोलोगे। आई होप कि आप जरूर कमेंट करके बोलोगे कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बोलूंगा कि रूलर्स कौन कौन आए हैं गुप्ता एम्पायर में। पहला हमने डिस्कस किया था श्री गुप्ता को, जो कि यहां पर था द फाउंडर। उसके बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच। उसके बाद आता है चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट।
उसके बाद आता है समुद्रगुप्ता, उसके बाद आता है यहां पर रामागुप्ता, रामागुप्ता। उसके बाद आ जाता है यहां पर फिर से चंद्रगुप्त सेकंड, आप याद रखोगे। उसके बाद आ जाता है कुमारा, कुमारा गुप्ता। उसके बाद आ जाता है यहां पर सिकंदा, सिकंदा गुप्ता। उसके बाद ये डायनासिटी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, इस पर यहां पर बहुत ही ज्यादा हमला करते हैं हुना लोग, हुना डायनासिटी के पीपल, जिसकी वजह से यहां पर गुप्ताज बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं और वीक रूलर्स की वजह से यहां पर ये एज भी खत्म हो जाती है इंडिया में। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि लास्ट रूलर कौन था इस डायनासिटी का। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।